आज आप अंतरा गद्य खंड का पाठ 3 कच्चा चिट्ठा पाठ का सार आप समझेंगे। इसमें लेखक के द्वारा जो यात्रा की गई थी उस यात्रा के संबंध में मैं आज आपको समझाऊंगा। तो ये पाठ का सार है। पहला, लेखक द्वारा पसोवा की यात्रा करना। लेखक वर्ष 1930 में कौसाम्बी गया हुआ था। वहाँ से काम निपटाकर वह पसोवा की यात्रा करने गया, जो कौसाम्बी से 2.5 मील थी। सौभाग्य से गांव में कोई सवारी इक्के या तांगा पर आई थी। उस इक्के को ठीक कर लिया गया और पसोवा के लिए रवाना हो गया। पसोवा जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ प्राचीन काल से प्रतिवर्ष जैनों का एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से हजारों जैन यात्री आकर सम्मिलित होते हैं। लेखक बताता है कि यहाँ के बारे में मान्यता थी कि एक छोटी सी पहाड़ी की गुफा में बुद्धदेव व्यायाम करते थे। वहाँ एक विषधर सर्प भी रहता था। यह भी कहा जाता है कि पहाड़ी के पास अशोक ने एक स्तूप बनवाया था, जिसमें बुद्धदेव के केस और नखखंड रखे गए थे। परंतु आज स्तूप और व्यायामशाला के तो कोई चिन्ह भी नहीं है, परंतु आज यहाँ पहाड़ी अवश्य है, जो यह इंगित करती है, अर्थात इशारा करती है या बताती है कि यह स्थान वही है जहाँ पर बुद्धदेव के केस और नखखंड रखे हुए हैं। अब पसोवा से प्राप्त पुरातत्व सामग्री तथा लेखक का मूर्ति को लौटाना। लेखक सदैव अपने संग्रहालय के लिए पुरातात्विक सामग्रियों की खोज में रहता था, इसलिए जहां भी जाता था खाली हाथ नहीं लौटता। पसोवा में भी उसे कुछ अच्छी मूर्तियां, सिक्के और मनके मिल गए थे। लेखक जब इस सामग्री को लेकर इक्के से कौसाम्बी लौट रहा था, तो रास्ते में एक छोटे से गांव के निकट पत्थरों के ढेर के बीच पेड़ के नीचे उसे लगभग 20 शेर बजनी शिव की चतुर्मुखी मूर्ति दिखाई दी। चतुर्मुखी अर्थात 4 मुंह वाली, जिसे लेखक ने उठाकर इक्के पर रख लिया और उसे नगर पालिका के संग्रहालय में लाकर रख दिया। उसके थोड़े दिन बाद गांव वालों को जब पता चला कि मूर्ति गायब है, तब वे सब लेखक के पास गए और आराध्य की मूर्ति लौटाने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। लेखक उसी अवस्था में देख करके उससे प्रभावित हुआ तथा मूर्ति को सम्मान सहित उन्हें वापस सौंप दिया। अब बोधिसत्व की 8 फुट लंबी मूर्ति का मिलना। लेखक उसी वर्ष दोबारा कौसाम्बी गया। वहां एक खेत में बोधिसत्व की 8 फीट ऊंची मूर्ति मिली। मूर्ति का सिर खंडित था। जैसे ही लेखक उस मूर्ति को ले जाने लगा, उसी समय वहां एक बुढ़िया आई और मूर्ति ले जाने से रोकने लगी। तब लेखक ने उसे 2 रुपए दिए और मूर्ति को
संग्रहालय में ले गया। संग्रहालय में रखी इस मूर्ति को खरीदने में एक फ्रांसीसी व्यापारी ने दिलचस्पी दिखाते हुए उस मूर्ति को 10,000 रुपये में खरीदने की अपनी मंशा उजागर की, किंतु लेखक ने मूर्ति बेचने से मना कर दिया। इस मूर्ति की महत्ता यह थी कि बोधिसत्व की अब तक प्राप्त हुई मूर्तियों में यह सबसे प्राचीन अर्थात पुरानी मूर्ति थी। इसे कनिष्क ने अपने शासन के दूसरे वर्ष में स्थापित किया था। यह तथ्य उस मूर्ति के पदस्थल पर लिखा हुआ था, यानी नीचे लिखा हुआ था उसमें। इस मूर्ति के मिलने के बाद लेखक ऐसी ही अन्य मूर्तियों की खोज में लग गया। अब आगे भद्र मथ के शिलालेख पर विवाद। वर्ष 1938 में कौशाम्बी में भारत सरकार का पुरातत्व विभाग मजूमदार जी की देखरेख में खुदाई करवा रहा था। उस समय मजूमदार जी को पता चला कि हजियापुर गांव में एक व्यक्ति के पास भद्र मथ का भारी शिलालेख है। वे इसे लेना चाहते थे, लेकिन गांव के जमींदार गुलजार मियां को इस पर आपत्ति थी, क्योंकि वह लेखक का भक्त था। गुलजार मियां द्वारा आपत्ति प्रकट करने पर भद्र मथ का शिलालेख लेने के लिए मजूमदार जी उस गांव वालों के बीच जोर जबरदस्ती होने लगी, यानी कि जो मजूमदार हैं और गांव वालों के बीच में जोर जबरदस्ती होने लगती है, तो गांव वाले फौजदारी लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हो गए। कहने का भाव यह है कि लेखक प्रारंभ में अपनी यात्रा को पसोवा के माध्यम से आरंभ करता है और वहाँ वह कई प्रकार की चीज़ों को, जैसे कि जैन मंदिर है और एक गुफा में बुद्ध देव का व्यायाम करना, उनके नक्शे आदि का मिलना लेखक को आश्चर्य से कम नहीं लगा था। वह आगे चलकर के पुरानी चीज़ों की खोज में हमेशा लगा रहता था। उसे अनेकों मूर्तियां, सिक्के, मन के बहुत सारी चीज़ें भी उसको मिली थी। अब जो गांव के लोग थे वे उस लेखक से मूर्ति लौटाने की बात करते हैं और अंततः लेखक उन्हें वापस कर देता है। लेकिन जब उसे 8 फुट की लंबी मूर्ति मिलती है तो उसके बारे में फ्रांसीसी एक व्यापारी है जो बहुत ही इंटरेस्ट लेता है और वह उसे 10,000 रुपये में खरीदने की बात करता है। लेकिन ये बताया जाता है कि इसे कनिष्क ने अपने शासन के दूसरे वर्ष में इस मूर्ति को स्थापित किया था। जो लेखक को प्राप्त हुई थी वह उनको प्राप्त करना चाहता था। लेकिन जब कौशाम्बी में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई की गई और वहाँ पर कई शिलालेख मिले, तो वहाँ के जो सरपंच थे, जमींदार थे गुलजार मियाँ, उन्होंने आपत्ति प्रकट की थी, यानी विरोध दर्शाया था। और इस तरह से जमींदार और गांव के जो लोग थे वे नहीं चाहते थे कि उस मूर्ति को वहाँ से ले जाया जाए। तब मजूमदार और गांव के लोगों के बीच जोर जबरदस्ती होने लगती है और यहाँ तक हो जाता है कि वे आपस में लड़ाई झगड़ा भी वो करना चाहते हैं। वो उसे प्राप्त करने की वे कोशिश करते हैं। धन्यवाद।